नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं पादप से होने वाले रोग। पादप से होने वाले जितने भी रोग हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया था। बैक्टीरिया की डिसीज़ क्लासिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर्स, उससे होने वाले कितने रोग होते हैं, प्रॉफिट बैक्टीरिया, लॉस बैक्टीरिया। उसके अलावा हम लोग ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया था। साथ में आपको एमसीक्यूज भी कराया था। तो आज के इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो आपका होगा पादप से होने वाले रोग। पादप से कौन कौन से रोग होते हैं आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन आपका आना ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्लांट डिसीज़ के बारे में, उसके बाद हम आप लोग को एमसीक्यूज भी कराएंगे। देखिए, प्लांट डिसीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पादप में किसी भी तरह का नुकसान जो उनके समान रूप से काम करने की क्षमता या आर्थिक उपयोगिता को प्रभावित करता है वो पादप रोग कहलाता है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कटे फटे दिखते हैं, कुछ लीफ होती है उसमें कुछ चितकबरा सा दिखता है। तो ये सारे जो आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं वो सारे क्या है, प्लांट्स डिसीज़ हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पादप रोग कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आसान भाषा में अगर अपनी लैंग्वेज में हम बात करें तो पादप रोग वे समस्याएं हैं जो पौधों को बीमार कर देती है और उनकी वृद्धि या उत्पादन को प्रभावित कर देती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, मनुष्यों में अगर बात करते हैं, उन्हें फीवर हो गया तो किसी डिसीज़ की वजह से ही हुआ है ना। जैसे उन्हें कोई फीवर हो गया तो किसी बैक्टीरिया के कारण से हुआ है, सॉरी मैंने डिसीज़ बोल दिया। ठीक है, किसी बैक्टीरिया के कारण से हुआ है। वैसे मान लेते हैं अब मलेरिया है, ठीक है, तो मलेरिया किसी बैक्टीरिया के कारण से उन पे इंटर किया और वो क्या हो गए, वो बीमार पड़ गए, है ना। उसी तरीके से प्लांट में भी होता है। तो जो पौधों में किसी भी तरह का डिसीज़ आ जाता है, जो बैक्टीरिया या फंगस किसी के कारण से वो बीमार होते हैं, उसी को हम प्लांट रोग कहते हैं। और उसके कारण से प्लांट वृद्धि नहीं कर पाती है, उसका उत्पादन नहीं हो पाता है। ठीक है, वो उसको प्रभावित करती है। जैसे कि अगर किसी इंसान को मलेरिया हो गया तो वो इतना एनर्जेटिक नहीं रहेगा जितना कि पहले था। ठीक है, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो वैसे ही प्लांट में भी होते हैं। भारत में जैसे किसी प्रधान देश में पादप रोग, कीट और खरपतवार के कारण हर साल लगभग 18% फसल का भी नुकसान होता है। यानी कि यहाँ पर देखा गया है कि भारत में हर साल 18% यानी कि 18% हर साल फसल में नुकसान होता है पादप रोग के कारण। अब देखिए, पादप रोग कई तरह के होते हैं। उन्हें बहुत सारे लोग रोग रहित कर, मतलब कि उन्हें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया डिसीज़ देते हैं या फिर वायरस डिसीज़ देते हैं या फंगस डिसीज़ देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन देते हैं, कैसे देते हैं, आइए हम देखते हैं। तो पौधों में कई रोग के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं जो पौधों में असमान लक्षण पैदा करते हैं, जैसे कि विषाणु जनित, है ना, विषाणु जनित वायरल डिसीज़, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिसीज़, कवक जनित रोग, फंगस डिसीज़ और अजैविक यानी कि अबायोटिक डिसीज़। तो इसी तरीके से ह्यूमंस में भी होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो वायरस के द्वारा हो गए, जैसे HIV हो गया किसी को, बैक्टीरिया के द्वारा तो हैजा और TB हो गया, है ना, फंगस के कारण हो गया किसी को। तो इसी तरीके से प्लांट में भी सेम प्रोसेस होता है। तो कई तरीके से ये डिसीज़ देते हैं हमारे प्लांट्स को। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा तंबाकू का मोज़ेक रोग। यानी तंबाकू का मोज़ेक रोग में क्या होता है कि जो तंबाकू की लीफ होती है उसमें धब्बे धब्बे टाइप की हो जाती हैं। ठीक है, और ये तंबाकू का जो मोज़ेक रोग की बात करते हैं तो इवानोव्स्की जो थे उन्होंने सबसे पहले वायरस का डिस्कवर्ड किया था। और किस पर किया था, उन्होंने जो डिस्कवर्ड किया था वो टोबैको मोज़ेक वायरस किया था। टोबैको मोज़ेक वायरस की ही खोज की थी, तंबाकू की पत्ती पे ही खोज की थी। उन्हें पता चला था कि तंबाकू की जो पत्ती होती है उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था। उस प्रैक्टिकल के थ्रू उन्हें पता चला था कि ये वायरस है और ये वायरस एक से दूसरे स्थान में पहुंच सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तंबाकू मोज़ेक वायरस की। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस की बात अगर करें तो कौन से वायरस के कारण होता है, आइए देखते हैं। देखिए, तंबाकू के पौधों में होने वाले रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस है। ठीक है,
यानी कि जो वायरस ये डिसीज़ देता है उस वायरस का क्या नाम है, टोबैको मोज़ेक वायरस। यही वायरस की वजह से ये तंबाकू का मोज़ेक रोग हो जाता है, ठीक है। और इस रोग में पौधों की पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और साथ ही छोटी छोटी भी हो जाती हैं और पत्तियों में उपस्थित हरित लवक जो होते हैं यानी कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि वो जो ग्रीन कलर की होती है पत्तियां, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां आपकी ग्रीन कलर की होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और रोग से प्रभावित पौधों को काटकर शेष पौधों को अलग कर दिया जाता है या अलग कर देना चाहिए या जला देना चाहिए, जिससे कि ये फैले ना। क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि ये वायरल डिसीज़ है तो एक लीफ से दूसरे लीफ में भी पहुंच सकते हैं, इसीलिए या तो इन लीफ को काट के जला दिया जाए या फिर उनको लीफ से दूर रखा जाए, प्लांट से दूर रखा जाए, जिससे कि और भी लीफ में ये ना पहुँचे। सेकेंड हम बात करते हैं आलू का मोज़ेक रोग, ठीक है। आलू का जो मोज़ेक रोग होता है यह रोग पोटैटो वायरस के कारण होता है, ठीक है। पोटैटो वायरस के कारण आलू का मोज़ेक रोग होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो चितकबरापन हो जाता है, यानी कि मोटिंग हो जाती है, ठीक है, सॉरी मोटलिंग हो जाती है, यानी कि उसमें थोड़ा सा चितकबरा कपड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ आलू में आप देख पा रहे हैं। और साथ ही बौना हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लक्षण उनमें दिखते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि ये आलू का मोज़ेक रोग है। उसके अलावा कंदों पर यानी कि आलू पर उस पर ऊतक क्षय, ठीक है, ऊतक क्षय होता है, ओके। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे बंकी टॉप ऑफ बनाना। देखिए जब बंकी टॉप ऑफ बनाना की बात यहाँ पे हम करते हैं तो इस पादप रोग का जो कारक होता है वो बनाना वायरस होता है। बनाना वायरस की वजह से बंकी टॉप ऑफ बनाना डिसीज़ होते हैं और इस रोग में केले के जो पौधे होते हैं वो बौने हो जाते हैं और उनके वृंतों पर हरी धनिया पड़ रहित और सभी पत्तियां शिखर और गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं और कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे दिखने लगती हैं ये लीफ, केले की जो लीफ होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रंग परिवर्तन, कलर चेंज, है ना। ऐसे भी डिसीज़ हैं जब डिसीज़ आने के बाद उसमें कलर चेंजिंग हो जाती है, यानी कि वो कैसी हो जाती है भाई, उनमें हरित लवक खत्म हो जाता है, वो हरणहीनता हो जाती है। वो भी एक विषाणु जनित रोग होता है और इस रोग में पूरी पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि जो रंग परिवर्तन वाली लीफ होती हैं, डिसीज़ होती हैं जो, ठीक है, उसमें कैसा होता है, लीफ ग्रीन कलर की होती है तो येलो हो जाती है या सफ़ेद पड़ने लगती है और या फिर मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। मोज़ेक पैटर्न का मतलब कि पत्तियों में चितकबरा सा वाइट सा या ब्लैक सा स्पॉट से आने लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिराएं हरी व अन्य भाग पीला होने लगता है और कुछ ऐसा भी होता है जिनकी पीली व अन्य भरे भाग होने लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आलू का सैथिल रोग। आलू के सैथिल रोग की अगर हम बात करते हैं तो इस रोग का जो कारक है वो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम है, ठीक है। ये एक जीवाणु है और ये जीवाणु रहित रोग होते हैं, ठीक है, सॉरी ये जीवाणु वाले रोग होते हैं और इस रोग को हम रिंग रोग के नाम से जानते हैं। इस रोग में पौधों का संवहन तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है और पत्तियां पीली हो जाती हैं और उसका जाइलम पूरा रिंग बन जाता है, यानी कि जो उसका जाइलम होता है, जाइलम क्या होता है, जो लीफ में वाटर पहुंचाने का काम करती हैं, सॉरी फूड पहुंचाने का काम करती हैं, है ना, उसे जाइलम कहते हैं। तो भाई जो ये एक प्रकार का ऊतक होता है, टिश्यू होता है, तो जो जाइलम होता है, ठीक है, वो भूरा रिंग बन जाता है, ठीक है, और यह रोग मिट्टी के माध्यम से फैलता है। अब हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोग। देखिए जीवाणु जनित रोग की अगर हम बात करें यहाँ पर तो जीवाणु जनित रोग जो होते हैं वो ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ या स्पॉट ऑफ कॉटन के नाम से इसे हम जानते हैं और इस रोग का जो कारक होता है वो जैंथोमोनास होता है। इस रोग में जो प्रभावित पत्तियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और जलाद्र की तरह, मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखने लगता है पत्तियों में
बाद में भूरी भी हो जाती हैं और काले लंबे इसमें छत्र के चिन्ह दिखते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से चिन्ह दिखने लगता है। और साथ ही साथ रोग का प्राथमिक संक्रमण बीज द्वारा होता है और वर्षा या ओस से ये फैलता है। जब वर्षा होती है या ओस होता है तो एक दूसरे जगह से फैलने लगता है, एक लीफ से दूसरे लीफ में। ठीक है, ये बैक्टीरिया डिसीज होती हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो धान का अंगमारी रोग। धान का जो अंगमारी रोग होता है वो भी जैंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है, यानी कि इसके कारक है, ये जीवाणु के नाम है। और इस रोग से जो प्रभावित पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो एक या दोनों सतह पर पीला होने लगती हैं, कुछ इस तरीके से, और कुछ पीला हरा स्पॉट भी दिखने लगता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पीली होकर भूरी किनारों वाली पत्तियां ऊपर से मुरझाने लगती हैं और संचरण मुख्यतः बीज के माध्यम से ये होता है, यानी कि जो फैलता है वो बीज के माध्यम से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइट्रस कैंकर रोग। आपने देखा होगा सभी के घर पे नींबू आता है, और जब नींबू आपने देखा होगा तो नींबू में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ये कॉमन है, सभी के घर में एक दो नींबू ऐसे आते होंगे। लेकिन हमें जब लेने जाते हैं वेजिटेबल्स वगैरह मार्केट पे तो लोग बोलते हैं ऐसे ही है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक्चुअल में बैक्टीरिया डिसीज होते हैं। और ये जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु होते हैं जो नींबू के उत्पादन गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। और इस रोग के कारण पौधों की जो पत्तियां, शाखाएं, फल सभी कुछ क्या हो जाती हैं, प्रभावित होने लगती हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर गेहूं या टुड्डू रोग। टुड्डू रोग क्या होता है भाई? देखिए, इस रोग का जो कारक होता है वो कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम, ठीक है, नामक जीवाणु के कारण होता है, या फिर एंजाइना टिटिकी, ठीक है, ट्रिटिको नामक नेमेटोड, ठीक है, नेमेटोड बैक्टीरिया के कारण होता है। और इस रोग में पत्तियों के नीचे भाग मुरझा कर मुड़ जाते हैं और उसके साथ साथ पीले रंग के पदार्थ का स्राव होने लगता है और गेहूं की बालियां जो होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी मतलब कि लिक्विड सा निकलने लगता है। नेक्स्ट आपका आलू का वार्ट रोग। आपने देखा होगा आलू में घर में रखा होता है तो कुछ इस तरीके से उसमें होने लगता है। ये सारे बैक्टीरिया वाले डिसीज़ हैं, आलू में ऐसे होते हैं। ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है तो आपको बताना है सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम बैक्टीरिया के कारण होता है। सॉरी, ये जो होता है वो, हाँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, इंडोबायोटिकम नामक कवक है। ठीक है, ये कवक है और इस रोग का जो कारण होता है वो आलू के कंद में काले धब्बे जैसी संरचना दिखाई देती है और कभी कभी संपूर्ण आलू ही सड़ने लगता है, अंदर से भी और बाहर से भी। एकदम जैसे आपने देखा होगा स्मेल सा करने लगता है, गुलगुल सा होने लगता है। ठीक है, ये आपका है। ओके, नेक्स्ट आपका है बजरा या ग्रीन ईयर रोग। ये जो बजरा और ग्रीन ईयर रोग है ये सारे जो है फंगस डिसीज हैं, ये आपके फंगस डिसीज है। ठीक है, आलू का वार्ट रोग फंगस डिसीज है, याद रखिएगा। इसमें क्या है भाई, इस रोग में क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें इसका कारक क्या है, स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है, ग्रेमिकोला नामक कवक है जो डाउनी मिल्ड्यू रोग भी इसे हम कहते हैं। बजरा या ग्रीन ईयर रोग के अलावा इसे डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। और इस रोग के कारण बजरे की जो बालियां होती हैं वो हरे रंग के रेसे निकल जाते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, और जो बाद में काले रंग का चूड़ बन जाता है और झरने लगता है। ठीक है, इसी को हम, इस डिसीज़ को हम बजरा का ग्रीन ईयर रोग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गन्ने का लाल सड़न रोग। देखिए, जो गन्ने का लाल सड़न रोग है उसकी अगर हम बात करें तो वो कोलाइटोटिकम, ठीक है, कोलाइटोटिकम फॉलकटम, ठीक है, ये नामक कवक है। और इस रोग के कारण गन्ने की जो तने और पत्तियां होती हैं वो लाल होने लगती है। आपने देखा होगा गन्ने की जो गन्ना आपने देखा होगा कभी कभी इस तरीके से अंदर आपको सड़ा सड़ा रेड सा दिखता है। ठीक है, तो ये कवक डिसीज है। और तने को छोटा होने लगता है, पत्तियों को मुरझाना होने लगता है, तने उसकी फटने लगती है, इस तरीके से इसके कुछ लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है मूंगफली का टिक्का रोग। देखिए, मूंगफली के टिक्का रोग की अगर हम बात करें
तो इस रोग का जो कारक होता है वो सार्कोस्पोरा परसेनेटा नामक कवक के द्वारा होता है और इस रोग के कारण पत्तियों के दोनों सतह में गोल गोल छेद होने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लीफ में छेद छेद होते हैं, वो सारे डिसीज़ वाले होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे, बहुत सारे प्लांट आपने देखे होंगे, इसके लीफ देखे होंगे, आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा, ऐसे ऐसे डिसीज़ देखने को मिला होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये किसके कारण होता है, ये कौन से डिसीज़ है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप अगर चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकली देखने को मिले तो बिल्कुल आप जाकर प्लांट की लीफ में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, गेहूं का किट्टू रोग। गेहूं का किट्टू रोग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस रोग के कारण पॉक्सीसानिया, ठीक है, पॉक्सीसानिया ग्रेमिनिस ट्रिक्की नामक कवक के कारण होता है। और इस रोग से प्रभावित पौधे जो पत्तियां होती हैं वो तने होते हैं लाल भूरे रंग के धब्बे से बन जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि जंग लग गया है ना, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, वैसे पत्तियों में भी पत्तियां लाल लाल पड़ने लगती हैं साइड साइड पे, किनारे किनारे पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पत्तियों में जंग लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गेहूँ का ढीला कंड। ठीक है, गेहूँ का ढीला कंड जो होता है ये ऑस्ट्रिलागोनुडा ट्रिटिकी नामक कवक के कारण होता है। आपको ये सारे नेम याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से फंगस के कारण कौन से डिसीज़ होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस फंगस के कारण कौन सा डिसीज़ होता है, ठीक है, किस बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिसीज़ होता है, या कोई डिसीज़ का नाम दिया है, पूछेगा कि कवक के कारण होता है कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी इसके। ठीक है, तो इस रोग में क्या होता है, गेहूं की बालियां जो होती हैं वो राख के समान पाउडर चूर जैसा पदार्थ भर जाता है। ठीक है, बालियों के अंदर आपने देखा होगा ना, कभी कभी बालियों के अंदर ऐसे गुड़ से कुछ मिट्टी मिट्टी तरफ का भरा हुआ हो सकता है, तो हम लोग सोचते हैं क्या है, लेकिन ये सारे डिसीज़ है, रोग हो जाते हैं इनको। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जितने भी प्लांट डिसीज़ थे, कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से, सारे डिसीज़ आपको मैंने बता दिए। वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा देंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा बायो से। बायो का A to Z टॉपिक हम आपको इस चैनल पर लेकर आएंगे, त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी पर। त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बायोलॉजी का अगर आपको करना है तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल कई सारे हैं, त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री, त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी, त्रिशांत एकेडमी और त्रिशांत AGP, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का चैनल बना हुआ है जिसपे स्टूडेंट डेली क्लासेस करते हैं, तो आप भी क्लासेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। अगर आप त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी ज्वाइन करते हैं तो ये समझ लीजिए कि बायोलॉजी से क्वेश्चंस आपका एक भी बाहर नहीं जाए, बाहर से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं मतलब सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि हम आपको एक एक टॉपिक लेकर पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ आपको हम MCQs भी करा रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं तो हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना और आपको ना लगे कि हम ये क्वेश्चन पढ़े नहीं हैं। अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, क्वेश्चन से एक बार देखा है, तो ये समझ लीजिए कि आपके माइंड में क्वेश्चन चलता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक।